अगर आप भी चाहते हैं कि धान में आपको बम्पर पैदावार मिले तो आपको तीन बातों का खासकर ध्यान रखना है। यहाँ पे हम तीन ऐसी कुछ मेन बातें आपको बताने वाले हैं, कुछ प्रमुख बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अच्छी ज़्यादा पैदावार पाने के लिए शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जब बालियाँ निकलने वाली हो तो कोई ऐसा फार्मूला आप डाल दें जिससे अचानक से बालियाँ ज़्यादा आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है किसान साथियों। आपको शुरुआत से ही, पौधे के शुरुआती अवस्था से ही ज़्यादा पैदावार पाने के लिए ध्यान देना होता है। तो चलिए जानते हैं वो तीन बातें कौन सी आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी और बेसिक बात, समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी चीज़ का समय, अगर आप टाइमली सभी चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समय से रोपाई करिए। जब आपके नर्सरी वाले पौधे 25-30 दिन के हो जाएं तो रोपाई कर दीजिए। 21 से 25 दिन तक काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। मान लीजिए 30 दिन भी हो गया है तो आप रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, अब कई बार लोग गलती ये भी करते हैं कि जब आप नर्सरी वाला पौधा निकालते हैं तो बहुत दिन तक उसको बाहर रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं करना होता है। जितना देर तक पौधा बाहर रहता है उतना ही पौधे में तनाव आता है, पौधे में पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, जिससे पौधा रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लगा देता है। तो नर्सरी से पौधा निकालने यानी उखाड़ने के बाद में 24 घंटे के भीतर ही आपको उस पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। रोपाई के 3-4 दिन तक खेत में पानी भी अच्छी मात्रा में किसान साथियों होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ रोपाई के समय ही आपको सभी खादें डाल देनी है। यहाँ पे ही पहली गलती आप करते हैं। मान लीजिए आपने समय से रोपाई तो कर दी लेकिन समय से खादों का इस्तेमाल नहीं किया तो भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलता है। तो समय से शुरुआती अवस्था वाली खाद आपको डाल देना है। अब शुरुआती अवस्था में कैसे आपको समय से डालना है ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता देता हूँ किसान साथियों। अब क्या होता है कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 2-3 दिन के मतलब 72 घंटे के अंदर आपका पौधा जो होता है, मिट्टी की जो आपकी मिट्टी होती है उसमें जड़ें अच्छे से पकड़ लेती हैं। उसके बाद में पौधा क्या करता है कि मिट्टी से अपनी खुराक, अपना भोजन जो है वो बनाने लगता है। जब मिट्टी में आपने कोई भी खादों का इस्तेमाल किया ही नहीं है तो पौधे को जितना भोजन चाहिए शुरुआती अवस्था में उसके ग्रोथ के लिए उतना मिल नहीं पाता है, जिससे पौधे का शुरुआती विकास जितना तेज़ी से होना चाहिए उतना तेज़ी से हो नहीं पाता है। तो इसलिए जो भी आपको खादों का इस्तेमाल करना है रोपाई के 3 दिन के भीतर ही इस्तेमाल कर देना है। रोपाई के समय ही डाल दें, वो सबसे अच्छा रहने वाला है। अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके या फिर एसएसपी डालते हैं, कोई भी आप खाद, कोई भी फार्मूला आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, हमने पहले ही बहुत सारी वीडियो इस विषय पे बना दिया है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से ही आपको खाद की मात्रा किसान भाइयों बता देंगे। तो चाहे आप डीएपी डालिए, कई बार हमें डीएपी नहीं मिलता है तो हम खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, यह गलती नहीं करनी है। आप एनपीके भी डाल सकते हैं, बहुत तरह के एनपीके आते हैं, 12-32, 16-10, 26-26, 14-35, 14-20, 20-0-13, तो तमाम तरह के एनपीके आते हैं, तमाम तरह की खादें आती हैं। कोई भी आप खादों का इस्तेमाल करिए। पोटास भी आपको डालना होता है अच्छी पैदावार पाने के लिए। पोटास का भी इस्तेमाल धान की फसल में आपको अवश्य किसान भाइयों करना चाहिए। तो यहाँ पे खादों का इस्तेमाल समय से आपको करना है। समय से यहाँ पे आपको जिंक खाद का भी प्रयोग करना है। जिंक डालते समय एक सावधानी बस यही बरतनी है कि रोपाई के समय कभी भी जिंक सल्फेट नहीं डालना होता है, क्योंकि हम रोपाई के समय फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ आप जिंक नहीं डाल सकते, ना तो 33% वाली, ना ही 21% वाली। तो जिंक का इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 दिन के बाद ही करना होता है। जब 20 दिन के बाद आप यूरिया खाद डालते हैं तो उसी यूरिया खाद में मिला के जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना होता है। जो 33% वाली जिंक आती है 5 से 6 kg आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 21% वाली जिंक आप 7-8 kg इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक के साथ साथ यूरिया भी आपको सही समय पे देना होता है, तभी अच्छी ग्रोथ होती है, तभी अच्छी कल्ले आते हैं, तभी अच्छा फुटाव होता है। तो यूरिया आपको 3 बार देना होता है। पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर, दूसरी बार आपको 20-25 दिन पे, अंतिम बार 40 दिन पे या 45 दिन पे। तो पहली बार आप लगभग 20 kg यूरिया, अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो डालिए। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो आपको यूरिया 30 से 35 kg पहली बार डालना होता है। दूसरी बार आपको 30 से 40 kg यूरिया और अंतिम बार भी 30 से 40 kg यूरिया डालना होता है। आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं, धान की रोपाई के समय ही आपको डालना चाहिए। सागरिका जेड++ लगभग 8 से 10 kg रोपाई के समय डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धान में अच्छी पैदावार जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब